Hello dear student, it's ninth class science lecture. So in ninth, next our topic is classification of solution. Yesterday we have did solution percentage. Okay. So next is classification of solution या मिक्सर को क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है. सो मिक्सर को क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज द कंटिन्यूअस सोल्यूशन में भी थ्री टाइप के सोल्यूशन कौन से हैं. ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन. ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन, थ्री टाइप के हमारे सोल्यूशंस हैं. सो फर्स्ट सबसे पहले क्या है, ट्रू सोल्यूशन कौन सा होते हैं. द होमोजीनियस मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल इज लेस देन 10.-7 सेंटीमीटर. कि मतलब वो होमोजीनियस मिक्सचर जो सेपरेट नहीं हो सकता और उसके पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से भी छोटे होते हैं, और उसको हम नंगी आँख से नहीं देख सकते, ठीक है. और उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है. सो पावरफुल माइक्रोस्कोप से तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोप है सिर्फ उसी से देख सकते हैं ट्रू सॉल्यूशंस को, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं. उसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्या है ट्रू सॉल्यूशन की. अब ट्रू सॉल्यूशन का पता चल गया, वो सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल जो है लेस देन -10⁻⁻7 सेंटीमीटर के. होमोजीनियस इन नेचर होता है, स्मॉल पार्टिकल साइज होता है, फिल्ट्रेशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतना छोटा साइज है उसके अंदर आप फिल्ट्रेशन कैसे करोगे, ठीक है. नेक्स्ट इज स्टेबल इन नेचर. स्टेबल इन नेचर का मतलब क्या है कि वो जो है जैसे नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो अपनी स्टेबिलिटी है उसको चेंज नहीं करता. अगर वो लिक्विड है लिक्विड रहेगा, सॉलिड है सॉलिड रहेगा, किसी नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर, ऐसा नहीं कि अपने आप को चेंज कर लेगा. नेक्स्ट इज डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जैसे हमारे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर, ठीक है. इस प्रकार से हमने देखे होंगे कि एयर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और एयर्स के अंदर जो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जब भी लाइट रेज इनके ऊपर पड़ती हैं तो ये चमकना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. तो वो हमारा क्या होता है, टिंडल इफेक्ट. क्यों? क्योंकि वो क्या है कि जो स्कैटरिंग होती है लाइट की, ठीक है, वो करते हैं जो सोल्यूशन जो पार्टिकल्स होते हैं, तो ये क्या स्कैटरिंग कर नहीं पाते, बहुत छोटे होते हैं. सो दिस सोल्यूशन डू नॉट स्कैटर द लाइट एंड दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट. नेक्स्ट इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ ट्रू सोल्यूशन. ट्रू सोल्यूशन के जैसे साल्ट सोल्यूशन, पोटाशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन एंड डेक्सट्रोज सोल्यूशन, ये जो एग्जांपल हैं आपके परमानेंट. सेकंड जो हमारा सेकंड पार्ट क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन. तो कोलाइडल सोल्यूशन कौन सा है. सो कोलाइडल सोल्यूशन, द वर्ड कोलाइडल कम्स फ्रॉम कोला, ओके. सो कोला मीन्स गम. देखा होगा ना, हार्ड जैसे शायद होता है ऐसा. इनिशियली गम लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड वेयर कॉल्ड द colloidal or colloidal system. So colloidal solution are those heterogeneous mixture in which size of solute particle is between 10⁻⁻7 to 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, कि 1 से 100 नैनोमीटर तक इसके जो पार्टिकल्स का साइज होते हैं, ठीक है. सो द साइज ऑफ ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, कि मतलब कि जो ट्रू सोल्यूशन है इसका इससे बहुत कम होता है, सस्पेंशन हम करेंगे इसके थोड़ा बड़ा होता है, और जो बीच वाला है वो किसका है, कोलाइडल का. मतलब कोलाइडल जो है सस्पेंशन और ट्रू सोल्यूशन के बीच वाला होता है. अब एग्जांपल क्या है इसके, मिल्क हो गया, गम हो गया, ब्लड हो गया, टूथपेस्ट हो गई, शैम्पू हो गया, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, कोलाइडल सोल्यूशन के. सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़. प्रॉपर्टीज़ क्या है, हेट्रोजीनियस है, ठीक है. हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो पार्टिकल अलग पार्टिकल्स हैं, जैसे ब्लड का एग्जांपल लें तो ब्लड के अंदर क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं. नेक्स्ट इज टू फेज सिस्टम. इसके अंदर टू फेज सिस्टम होता है. टू फेज का मतलब क्या है, दो फेज कौन से हैं इसके अंदर. फर्स्ट वन इज डिस्पर्स्ड, सेकेंड वन इज डिस्पर्सन मीडियम. डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम. जो सल्यूट होता है जो हमने गोला है, ठीक है, कोलाइडल के अंदर, उसको डिस्पर्स फेस कहते हैं. और जिसके अंदर गोला है, चलो सोलवेंट है जो हमारा, ठीक है, सोलवेंट जो है जो हमारा जिसके अंदर गोला है, उसको हम कहेंगे डिस्पर्शन मीडियम. जैसे इसने कहा सोप सोल्यूशन, सोप जो है वो डिस्पर्स्ड है, पानी क्या है, डिस्पर्सन, क्योंकि पानी उसको डिस्पर्स कर रहा है, ठीक है. नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन बाय अल्ट्रा फिल्टर पेपर. अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो बहुत ही बारीक होते हैं,
ठीक है, वहाँ से हम इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि जैसे हम दूध निकालते हैं, दूध का सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं कि जैसे दूध के अंदर जो है हम घी निकालते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि ऐसे जो है मोटर चलती है, तो सारे के सारे दूध को ज़ोर से हिलाती है। जब मोटर घूमती है, ऐसे मोटर घूमती है एक साइड के अंदर, तो सारे दूध को घुमाएगी, तो उसके अंदर क्या होगा, वो जब दूध को घुमाएगी तो उससे क्या है, घी अलग निकल जाता है, रस्सी अलग बन जाती है, तो वो क्या है, सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज हाई डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी इसकी हाई होती है। सो ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट की जो आपका मैटर के साइज जो है 5 टाइप का मैटर हुआ है, तो ब्राउनियन के अंदर मतलब के पार्टिकल्स जो है जिगजैग मूवमेंट को शो करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट इज चार्ज पार्टिकल। चार्ज मतलब कि इसके जो पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट इज कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब क्या है कि ये जो कोलाइडल्स है वो कोगुलेशन को शो करते हैं। कोगुलेशन का मतलब क्या है कि जब हम कोई भी केमिकल सब्सटेंस इसके अंदर ऐड करते हैं, तो इसका जो नेचर होता है, कोलाइडल नेचर, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाते हैं, बारी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है। जैसे हम दूध का एग्जांपल ले, दूध के अंदर अगर हम सोडियम क्लोराइड डाल दें, ठीक है, तो क्या होगा, पनीर बन जाएगा। तो दूध तो खत्म हो गया ना वहाँ, पनीर नीचे बैठ गया वो। सो ये है कोगुलेशन। नेक्स्ट इज शोज द टिंडल इफेक्ट, कि ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है इससे। ठीक है। ओके बेटा, थैंक्स। डिड एंड डेली प्रिपेयर योर नोट्स।